आज हम सीखेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक नर यानी मेल एवं मादा यानी फीमेल भाग लेते हैं। चूंकि लैंगिक जनन में दोनों लिंग भाग लेते हैं, इसलिए संतति यानी ऑफस्प्रिंग की एक नर या एक मादा होने की संभावना समान है। इसलिए यह जानना रोचक होगा कि एक युग्मनज यानी जाइगोट नर में विकसित होगा या मादा में। जनन के दौरान युग्मनज का नर या मादा में विकसित होना लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। किसी जीव का लिंग निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है। जैसे कुछ जीवों में लिंग निर्धारण पर्यावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कुछ प्राणियों जैसे सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में निषेचित अंडा जिस तापमान में रखा जाता है, उससे यह निर्धारित होता है कि संतति नर होगा या मादा। कुछ प्राणी जैसे घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, जिससे यह पता चलता है कि घोंघे में लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक है। चलिए मानव में लिंग निर्धारण विस्तार से समझें। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी लक्षण की अभिव्यक्ति जीन पर निर्भर करती है। युग्मनज का लिंग निर्धारण भी जीन पर निर्भर करता है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्रों के 23 युग्म बनाते हैं। इनमें से गुणसूत्रों के 22 युग्म अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में समान होते हैं। इनके युग्मनज के लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। इन्हें अलिंग सूत्र यानी सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन गुणसूत्रों के 23 युग्मों में एक युग्म यानी 2 गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में भिन्न होते हैं। स्त्री में इस युग्म के दोनों गुणसूत्र सामान्य आकार के होते हैं, जिन्हें हम XX से दर्शाते हैं। लेकिन पुरुष में इस युग्म के गुणसूत्र भिन्न होते हैं। इनमें से सामान्य आकार वाले गुणसूत्र को X से तथा छोटे गुणसूत्र को Y से दर्शाया जाता है। युग्मनज के लिंग का निर्धारण X और Y इन गुणसूत्रों के आधार पर किया जाता है। इसलिए इन गुणसूत्रों को हम लिंग सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह से पुरुष में लिंग सूत्र का जोड़ा XY और स्त्री में XX होता है। पुरुष में जब नर युग्मक यानी मेल गैमेट यानी शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, उस समय गुणसूत्रों के 23 युग्मों का इस प्रकार विभाजन होता है कि प्रत्येक युग्म का एक गुणसूत्र एक शुक्राणु को प्राप्त होता है। इस तरह से आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र होता है। चूंकि स्त्री में लिंग सूत्र XX है, इसलिए सभी जनन कोशिकाओं यानी अंड यानी एग्स में एक X गुणसूत्र होता है। निषेचन के दौरान यदि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु का X गुणसूत्र वाले अंड से संलयन होता है, तो बनने वाले युग्मनज का लिंग सूत्र XX होगा, जो स्त्री लक्षणों को विकसित करेगा। लेकिन यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु का X गुणसूत्र वाले अंड के साथ संलयन होता है, तो बनने वाले युग्मनज का लिंग सूत्र XY होगा, जो पुरुष लक्षणों को विकसित करेगा। चूंकि आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है और आधे शुक्राणुओं में Y, इसलिए युग्मनज के पुरुष होने की संभावना उतनी ही होगी जितनी स्त्री होने की। इसी तरह सभी बच्चे माता से एक X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यदि शिशु पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत करता है, तो वह एक लड़की होती है, तथा यदि वह Y गुणसूत्र वंशागत करता है, तो शिशु एक लड़का होता है। यह संपूर्ण यादृच्छ रूप से होता है। इसलिए किसी विशेष लिंग का शिशु न प्राप्त होने पर पिता या माता किसी को भी जिम्मेदार ठहराना गलत है। इस पर अवश्य विचार करें। तो आज हमने सीखा लिंग निर्धारण।